आईपीएल बीच में ज़रूर बंद हो गया है, लेकिन अब नज़रें हैं इंडिया के इंग्लैंड के टूर पर, क्योंकि बहुत सारे बड़े फैसले सीरीज़ शुरू होने से पहले ही सामने आ रहे हैं। जो सबसे पहला फैसला, सबसे बड़ा फैसला था, वो था रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पे बताया कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं टेस्ट क्रिकेट से। वाइट्स में आपको नज़र नहीं आएंगे, इसका मतलब वो कि नहीं जाएंगे इंग्लैंड। अब उसके बाद सबके मन में ये था कि यार रोहित शर्मा नहीं जा रहे हैं, लेकिन विराट कोहली वहाँ पर होंगे। लेकिन विराट कोहली भी शायद वहां पर आपको ना दिखें, क्योंकि विराट कोहली और बीसीसीआई के बीच में या फिर सेलेक्टर्स के बीच में आई थिंक उनके करियर को लेकर बातचीत हो गई है वाइट्स के अंदर में, यानी कि रेड बॉल के अंदर में, टेस्ट क्रिकेट के अंदर में। क्योंकि बीजीटी के बाद कहीं ना कहीं सवाल दोनों ही खिलाड़ियों पे खड़े हुए थे। उस वक्त भी जब रोहित शर्मा ने लास्ट मैच में खुद से बोला था कि वो ऑप्ट आउट कर रहे हैं, वो नहीं खेलेंगे आखिरी मुकाबला सिडनी वाला, तो शायद उस वक्त लगा था कि कहीं रोहित शर्मा अपना आखिरी टेस्ट मैच तो नहीं खेल चुके हैं। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, रोहित शर्मा का वो आखिरी टेस्ट मैच था। अब विराट कोहली की अगर हम बात करें तो विराट कोहली ने भी शायद अपना आखिरी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया में वाइट्स के अंदर में खेला है। बीच में ये बात ज़रूर आ रही है कि क्या बीसीसीआई का कोई अधिकारी जाके विराट कोहली से बात करेगा। शायद ऐसा हो भी सकता है और शायद ऐसा ना भी हो, क्योंकि अगर मान लीजिए कि बातचीत हो गई और अगर उनको बता दिया गया है कि आपका जो है टेस्ट मैचेस में हो चुका है, आपकी जो सेवा है, और अब शायद टीम आगे बढ़ना चाहती है, बीसीसीआई आगे बढ़ना चाहता है, या फिर सेलेक्टर्स आगे बढ़ना चाहते हैं। एक ये पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि बीसीसीआई को बताया है विराट कोहली ने, और बीसीसीआई उनको रिक्वेस्ट कर रही है कि अपना जो डिसीजन है उसको रिकन्सिडर करें। अगर वो रिकन्सिडर करते हैं तो शायद वो आपको दिखें, और अगर नहीं तो आपको ऑफ कोर्स वो इंग्लैंड के टूर पर नहीं दिखेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि रोहित शर्मा के जाने के बाद कप्तानी का भार किसके पास आएगा, कप्तानी के रोल में वो आर्म बैंड में कौन सा खिलाड़ी नज़र आ सकता है। तो दो तीन जो है बड़े वाजिब से नाम हैं। पहले तो सबसे बड़ा नाम, अगर ऑस्ट्रेलिया को ध्यान में रखकर हम बात करें तो बुमराह गेंदबाज लीडर के तौर पर उभर के सामने आए थे, लेकिन शायद बुमराह का वर्कलोड जो है उनको ये अनुमति नहीं दे रहा, या फिर सेलेक्टर्स उस नज़रिए से नहीं सोच रहे, क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी कितनी होगी ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो शायद बुमराह उस अब रेस से बाहर हो चुके हैं और एक नया कोई चेहरा आपको सामने देखने के लिए मिल सकता है। केएल राहुल का भी नाम इस रेस में है, लेकिन केएल राहुल ने, आपको याद होगा, वाइट्स की कप्तानी की भी है, और वो अगर हम इस वक्त की बात करें तो केएल राहुल ने T20 फॉर्मेट में तो अच्छा ही कर रहे थे, अभी भी अच्छा कर रहे थे, और वो नाम उनका अभी भी इस रेस में है। लेकिन जो सबसे आगे है नाम, वो है शुभमन गिल का। शुभमन गिल, आप कहेंगे यार उन्होंने तो कप्तानी की नहीं है वाइट्स के अंदर में, तो फिर कैसे? लेकिन बीसीसीआई की सोच थोड़ी सी अलग है, शायद सेलेक्टर्स की भी सोच थोड़ी सी अलग है, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक ऐसा खिलाड़ी सामने आए जिसके अंदर में कैप्टनसी की, लीडरशिप की क्वालिटी है, और उनको ग्रूम भी किया गया है। अब ग्रूम कैसे किया गया, बोलेंगे यार शुभमन गिल को कैसे ग्रूम किया गया? तो शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट में आप देखेंगे वो कंसिस्टेंट रहे हैं। एक आधा अगर आप मैचेस की छोड़ दें, सीरीज की छोड़ दें, अगर आप बात करें तो वो आपको ज़्यादातर मैचेस में वो नज़र आए हैं, और यही एक वजह है कि शुभमन गिल को शायद इस रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। और इसकी एक और वजह भी है कि जिस तरीके से वो आईपीएल में जिस तरीके की वो कप्तानी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, वो भी इंप्रेस करती है सिलेक्टर्स को कि वो लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर में नज़र आ रही है। तो एज ऑफ नाउ जब हम बातचीत कर रहे हैं इस वक्त, तो जो रेस है उस रेस में सबसे आगे शुभमन गिल है। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि कल जो है गुजरात का मुकाबला यहाँ दिल्ली में होना था दिल्ली कैपिटल्स के सामने, लेकिन वो मुकाबला अब हो नहीं रहा क्योंकि आईपीएल सस्पेंड हो गया है फिलहाल के लिए। और जो खबरें अभी पता लगी हैं उसके मुताबिक ये कि शायद शुभमन गिल और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की एक लंच पे मुलाकात भी होने वाली थी, लेकिन अब वो मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि टीम जो है वो वापस चली गई। अगर टीम यहाँ पर होती तो आज दिन में उनको लंच के लिए मिलना था, हो सकता है वहाँ पर कुछ बात भी होती। और चूंकि अब सिलेक्शन जो है टीम का बड़ी जल्द होने वाला है, अगले कुछ दिनों में सिलेक्शन हो भी जाएगा और तब आपको पता लगेगा कि आपके एग्जैक्ट जो है स्क्वाड क्या है, प्लस सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी टीम का कप्तान कौन है। हो सकता है कि आपको वहाँ पर शुभमन गिल का ही नाम जो है वो सामने देखने के लिए मिले जब वहाँ पर अनाउंसमेंट हो। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाएगी वहाँ पर बताने के लिए कि आपका वाइट्स में जो है वो नया कप्तान कौन है। सो एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि शुभमन गिल को कप्तानी का जो रोल है वो दिया जा सकता है। अब इसमें एक और भी चीज़ होगी कि क्या
वही सवाल कि विराट कोहली वहाँ पर होंगे कि नहीं होंगे। पता नहीं, मुझे शायद ये लग रहा है कि ना हो विराट कोहली वहाँ पर, लेकिन जो समझाइश का एक मामला आया है, अगर वैसा होता है तो हो सकता है कि विराट कोहली आपको वहाँ पर नज़र भी आए। तो ये है पूरा मामला। हालांकि वैसे अगर देखें तो गौतम गंभीर शायद 6 तारीख को इंग्लैंड जा भी रहे हैं, थोड़ा पहले ही जा रहे हैं, क्योंकि 20 तारीख से आपका टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। उससे पहले इंडिया ए की जो टीम है वो भी वहाँ पर जा रही है, तो थोड़े दिन वो इंडिया ए के टीम के साथ वहाँ पर रहेंगे। फिर जो प्लेयर्स हैं, जो स्क्वाड मेंबर्स होंगे टेस्ट सीरीज़ वाले, वो भी वहाँ पहुँच जाएंगे। तो वो एक अर्ली आप जाकर वहाँ पर चीज़ों को देखोगे कि कैसा है क्या है, तैयारी उस हिसाब से होगी, क्योंकि ये सीरीज़ भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि लगातार 2 बड़ी सीरीज़ भारत हारा है, एक तो व्हाइट वॉश अपने घर में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और उसके बाद जब आप ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ पर भी हार का सामना करना पड़ा। तो ये जो सीरीज़ है इंग्लैंड के अगेंस्ट, भारत नहीं चाहेगा किसी भी कीमत पर कि यहाँ पर भी भारत को हार का सामना करना पड़े। अब देखना यह है कि अगर विराट कोहली भी नहीं होते हैं, रोहित शर्मा भी ऑफकोर्स वहाँ पर नहीं होंगे, तो जो नए खिलाड़ी हैं कौन उनकी जगह लेता है। विराट अगर नहीं है तो उनकी जगह कौन, रोहित ऑफकोर्स नहीं है तो उनकी जगह कौन, ओपन क्या, ये सारा गणित तो वो हमें समझ में आएगा टीम सिलेक्शन जब होगी, मीटिंग होगी और जब टीम अनाउंस की जाएगी। सो ये है पूरा मामला। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दूसरा ये कि इंतज़ार करिए नए कप्तान का। जैसे कि हमने आपको बताया, शुभमन गिल इस रेस में सबसे आगे हैं।